जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। इससे दैनिक जीवन में इसका बहुत ही महत्व है। जैसे हम लोग प्रयोग में देखते हैं या करते हैं, जैसे हम लोग किसी तेल को या पानी पर डालते हैं तो वो तुरंत ही फैल जाता है। उस पर आप देखे होंगे कि कोई बाल्टी है, उस पर या कोई पानी गिरा हुआ है, अगर उस पर थोड़ा सा तेल के बूंद गिरे तो तुरंत ही फैल जाता है। उसमें रंग बिरंग की रंगीने से कुछ दिखाई देने लगती है परतें। तो उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्यों होता है। उसमें भी कोई नियम है, उसमें कोई नियम है, तो उसको हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव। क्यों जल की बूंद एक दूसरे से सिकुड़ना चाहते हैं, क्यों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। जैसे आप किसी तेल पे एक जल की बूंद डालिएगा तो वो देखिएगा तो गोला 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 आकृति धारण कर लेगा। तो इसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। और वो जो तेल है वो पानी पर या जल पर वो फैल जाता है, तो उसको हम कहते हैं, इसी को हम पढ़ना है इस चैप्टर में, पृष्ठ तनाव, जिसका हम दो भागों में पढ़ेंगे। इसमें आसंजक बल और ससंजक बल। यह किस कारण होता है कि जल की बूंद जो एक दूसरे को आकर्षित करना चाहती हैं। जैसे आप मान लीजिए, मार्कर से बता रहे हैं आपको, जैसे कोई मान लीजिए बाल्टी है, इसमें जल भरा हुआ है, तो जल की बूंद ऐसे ऊपर तक फैलना चाहती है क्योंकि एक दूसरे के आकर्षित करती है, जिससे इसमें अंतराणविक आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे इसको हम आपको दूसरे हिसाब से पहले शुरू से इसको बता रहे हैं। देखिए, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव में होता क्या है, जैसे आप किसी बाल्टी में देखे होंगे कि कोई जल के बूंद है, तो उसमें देखेंगे तो ऐसे आकार की बाल्टी है एक, ये बाल्टी, इसमें जल भरा हुआ है, तो देखेंगे तो जल का जो आकार है, जो इस आकार में ऐसे ऐसे इस पे चढ़ा हुआ रहेगा। यही कारण है। जैसे मान लीजिए कोई एक प्लेट ले लीजिएगा, प्लेट, इसमें जल भरा हुआ है तो ऐसे चढ़ेगा। जैसे मान लीजिए प्लेट है, यहाँ पर एक जल की बूंद है, यहाँ पर एक जल की बूंद है, यहाँ पर एक जल की बूंद है, तो यहाँ आप इसको या किसी हाथ द्वारा या किसी नुकीले या कील द्वारा इसको आप मिलाएंगे तो देखेंगे तो एक दूसरे से बड़ा बूंद बनता चला जाएगा। तो एक दूसरे से ये सुकूनना चाहते हैं। यही पृष्ठ तनाव का यही गुण है, पृष्ठ तनाव का यही मुख्य गुण है। जैसे बारिश का बूंद देखेंगे, बारिश का बूंद गोला गोला होता है, गोला गोला। जैसे कभी भी आप बारिश का बूंद ऐसे देखेंगे, ऐसे आता है, यह पृष्ठ तनाव के कारण ही आता है। नहीं तो आप कोई भी बारिश की जाए, आप नहाते होंगे तो ऐसे ऊपर पानी फेंकिएगा, तो पानी फेंकेंगे तो देखेंगे ऐसे गोला गोला सा बनता हुआ आता है, छोटा बड़ा छोटा गोला गोला छोटा छोटा। वो पृष्ठ तनाव के अंतर्गत होता है। वो चाहता है कि अपने क्षेत्रफल को कम कर ले, न्यूनतम करे, छोटा कर ले, वो फैलना नहीं चाहता है। जैसे मान लीजिए आप एक पारा लीजिएगा, पारा आपको सिर्फ बता रहे हैं, अभी इसको कुछ बता लिखा नहीं रहे, आपको समझा रहे हैं। तो देखिए, पारा लीजिएगा तो पारा के छोटा बूंद लीजिएगा तो ये ऐसे गोला आकृति में रहेगा। तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ऊपर दिख, ये पारा है, एक छोटा बूंद है, और जब इसको बाड़ा लेंगे तो थोड़ा फैल जाएगा। जैसे पानी का ही बूंद लीजिएगा तो छोटा रहेगा, तो ये न्यूनतम क्षेत्र ग्रहण करना चाहता है, गोला होता जाएगा, फिर गोला होता जाएगा और गोला होता जाएगा। अगर यह बड़ा हो जाए बूंद तो यह फैल जाता है। यह पृष्ठ तनाव का गुण है। जब इसमें अंतराणविक आकर्षण बल नहीं लगेगा तो यह फैल जाता है, और अगर वही अंतराणविक आकर्षण बल लगता है तो यह छोटे छोटे बूंदों के रूप में रहता है। इसलिए बारिश का यही कारण है कि बारिश के बूंदे गोले गोले रूप में आती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी लड़कियों को देखे होंगे, वो लड़कियां बाल धोती हैं तो उनके देखेंगे तो बाल ऐसे सब एक जैसे मोटा सा पतला में हो जाता है, तो उसको सुखाती है कि ये लहराए, अच्छा लगे। तो उसमें सरफेस टेंशन का ही गुण है कि वह एक जो सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, वो चाहता है कि हम अपने पृष्ठ को थोड़ा करें। जैसे आप ब्रश लीजिएगा पेंट करने वाला, तो उसको आप पानी में गोतेंगे तो वो फैल जाएगा। पहले तो उसमें फैला रहेगा, फैलेगा पानी में। जैसे बाल को, या आप तो लड़की नहीं है, लड़की अगर जानते होगी तो आप देखे होंगे बहनों उनको या दीदी को या माँ को, वो जब पानी में अपने बाल को डालते हैं तो फैलना चाहता है। पहले पानी में डालेगा तो फैलेगा, उसके बाद जब वो बाहर निकलेगा तो सिकुड़ता है, अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करता है। यही पृष्ठ तनाव का गुण है। तो इसमें हम पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव के बारे में। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है और इसके किस कारण होता है, कि जो ब्रुश है वह क्यों सिकुड़ता है। जब बाहर निकालेंगे तो देखेंगे तो इस तरह पे मान लीजिए ब्रुश है, ऐसे पानी में डालेंगे तो ऐसे 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 कुछ फैलेगा, ऐसे 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 पानी में जब डालेंगे तो फैलेगा कुछ, ये पानी में डालेंगे तो फैलना चाहता है। उसके बाद जब आप इसको पानी से बाहर निकालते हैं, जब इसको आप पानी से बाहर निकालेंगे तो ये इस आकृति का हो जाएगा। जिससे मान लीजिए यह ऐसे आकृति कुछ धारण कर लेगा,
ये अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करना चाहता है। यही पृष्ठ तनाव का गुण है। ये अपने पृष्ठ को बढ़ाना चाहता है। जब पानी में जाएगा तो ये अपने पृष्ठ को बढ़ाएगा। ये अपने पृष्ठ को थोड़ा कम करना चाहता है। ये अपने पृष्ठ को छोटा करना, न्यूनतम करना चाहता है। यहीं से हम बनाएंगे पृष्ठ तनाव की परिभाषा। अब पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है, पृष्ठ तनाव कैसे होता है, इसका सूत्र T बराबर F कैसे फॉलो होता है, ये सब अभी T बराबर पूरा आपको एकदम पूरा डिटेल में बताएंगे। तो इसको इसी पे पहले आपको हम परिभाषा बता रहे हैं। देखिए इसकी परिभाषा, किसी द्रव में मुक्त पृष्ठ से अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। एकदम सिंपल सी परिभाषा है। किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ से अपने पृष्ठ को न्यूनतम करने को ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करना चाहता है, जिसमें यहाँ पे देखिए इसमें अपने जब पानी के अंदर होगा तो ये अपने जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाएगा थोड़ा, और उसके बाद जब पानी के बाहर आएगा तो अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करते जा रहा है। तो इसी को हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव में क्या होता है कि जब किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ के अणुओं के मध्य जो एक न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने को ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। बस सिंपल सी परिभाषा है। जब किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ से अपने अणुओं के मध्य क्षेत्रफल को न्यूनतम करने को ही हम क्या कहते हैं, मुक्त पृष्ठ, या इसको हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। मुक्त पृष्ठ, इसमें हम पढ़ेंगे कि पृष्ठ तनाव की परिभाषा आपको हम बता दिए। अब आगे देखते हैं कि इसका कैसे फॉलो होता है, कैसे पानी में होता है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। किसी द्रव है, कोई द्रव है, अपने पृष्ठ को, मुक्त पृष्ठ को सिकुड़ कर अपने पृष्ठ को जब कम करेगा या कम करने का प्रयत्न करेगा, प्राकृतिक वजह से वो कम होगा, तो उसी को हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। यदि किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ से सिकुड़ कर अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने को ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये है, ये ब्रूस है। तो ब्रूस में देखिए जब यह पानी के अंदर था तो इसका जब यह अपने पृष्ठ तनाव को फैलाता है, जब पानी के अंदर जाएगा तो अपने पृष्ठ तनाव को फैलाएगा। जैसे हम लड़कियों का आपको एग्जांपल देखिए, जब लड़की पानी में बाल अपने डालेगी तो उसका पृष्ठ तनाव फैलेगा, जब वो बाहर निकालेगी तो उसको ऐसे सिकुड़ जाएगा। इसलिए वो देखेंगे तो सुखाती रहती छत पर, ऐसे दिन हमेशा करती रहती है कि सूख जाए और ला रहा है और चले फैशन के लिए वो अपने चाहते हैं कि हमारे पृष्ठ तनाव जो उसमें अणुओं में जो क्षेत्रफल वो अधिक हो, जनाए कि हमारा बाल मोटा है, लेकिन वास्तव में होता नहीं। पानी से भिगो दीजिए इतना पतला हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं इस पर कैसे नियम फॉलो होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ससंजक बल, जिसमें ससंजक बल में पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोहेसिव फोर्स। इसको आप पृष्ठ तनाव को पढ़ चुके हैं, अब ससंजक बल को पढ़ेंगे। जैसे ससंजक बल के द्वारा होता क्या है, पृष्ठ तनाव इन्हीं दोनों के गुणों पर निर्भर करता है। इसमें कहता है अंतराणु का घर्षण बल, जो इनके बीच लगता है। तो जो ये पृष्ठ तनाव है वह ससंजक और असंजक बल पर निर्भर करता है। असंजक और ससंजक बल अंतराणु का आकर्षण बल पर निर्भर करता है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले ससंजक बल, जिसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो ससंजक बल में होता क्या है, जैसे आप कभी देखे होंगे जल जो है, मान लीजिए एक जल है, इसमें बस जल भरा हुआ है। तो एक जल है, इसमें जल के छोटे इसमें कितने H2O मिले होंगे, लाखों मिले होंगे, करोड़ों अरबों इसमें जल मिले हैं। तो समुद्र बना, या जल बना, या बाल्टी का जल, या कोई भी जल है, तो जो खारा वाला NaCl से वो दूसरा नमक होता है, अरे जल होता है। तो जो जल है, छोटे जो जल के अणु हैं, एक 1 H2O, एक जल, 2 जल, तो ऐसे ही लाखों होंगे। तो वो एक मिलकर जल बनाते, तो एक ही पदार्थ, उसमें कोई अन्य पदार्थ नहीं रहता, उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के अणु रहते हैं। जैसे जल के बस एक ही प्रकार, उसी को कहते हैं ससंजक बल। जैसे आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे ससंजक बल, आप कभी मान लीजिए, ले लीजिए सीमेंट, उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के, उसमें सीमेंट के छोटे कण हैं, तो उससे हम कहेंगे ससंजक बल, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो ये जल है, इसमें एक ही प्रकार के अणु है, जैसे इसमें बस जल मिला हुआ है, तो ये जल बना, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी को कहते हैं ससंजक बल। ससंजक बल बस एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगता है। इसको हम एग्जांपल से बताते हैं और इसको परिभाषा भी बताते हैं। देखिए इसकी परिभाषा के अनुसार आपको हम बता रहे हैं। जैसे किसी पदार्थ के
भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराणु आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ, एक पदार्थ मान लीजिए जल एक पदार्थ है, इसमें जल के अणु होंगे तो एक ही प्रकार के होंगे, इसमें कोई दूसरा नहीं होगा। और इसमें अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी असंजक बल को बताएंगे और ससंजक बल को तो आपको डिफरेंट समझ में आएगा। ससंजक बल क्या होता है, असंजक बल क्या होता है। तो ससंजक बल में एक ही प्रकार के अणु होंगे, सिर्फ एक प्रकार के, उसमें और कोई दूसरा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये दीवार जुटा हुआ है, दीवार है, दरवाजा, ये दीवार है, तो इसमें कई प्रकार के हैं, तो उसको असंजक बल में लेंगे, क्योंकि उसमें देखिए सीमेंट भी है, पानी भी है और कोयला भी कुछ मात्रा में होगा, उसमें ईंट भी है, तो वो एक दीवार बना है, तो उसमें उससे असंजक बल मिलेंगे। असंजक बल में जैसे जल, उसमें सिर्फ जल के ही अणु होंगे। दूध है तो उसमें भी अन्य भी होंगे, तो उसमें सिर्फ उसी का ही अणु हो। जैसे अवांतराणु का आकर्षण बल द्वारा ससंजक बल किसे कहते हैं, तो ससंजक बल किसे कहते हैं, आपको इसको हम लिखकर बता रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे अब ससंजक बल किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले अंतराणु के आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। देखिए जैसे एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराणु के आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। तो जैसे जल, कांच आदि। जैसे कांच है तो कांच एक बना हुआ है, मान लीजिए कांच की प्लेट है कोई, तो इसमें सिर्फ कांच के ही अणु है, तो ये कांच के अणु है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ससंजक। जो एक दूसरे से जुड़े हुए, जो ये कांच की प्लेट है एक दूसरे से क्या हुई, जुड़ी हुई है सब, और भी एक दूसरे का अंतराणु का आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से संबंध में, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे कहते हैं अंतराणु के आकर्षण बल, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक ही प्रकार के अणु है, तो उसको क्या कहेंगे, ससंजक बल कहेंगे। तो ससंजक बल कहेंगे। इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अंतराणु का आकर्षण बल किसे कहते हैं, तो इसको आपको बता दें, अंतराणु का आकर्षण बल उसे कहते हैं जब दो या दो से कोई भी पदार्थ हो, ये दो या दो से अधिक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, जो अणु मुक्त अवस्था में रहता है, और जो अणुओं के बीच लगने वाले अंतराणु जो बल लगता है या कार्यरत बल करता है, उसी को अंतराणु का आकर्षण बल कहते हैं। तो अभी आपको इसको समझा दें। देखिए अंतराणु का आकर्षण बल किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर, आप जानते, जैसे इसमें आपने पढ़ा है कि एक ही प्रकार के अणु के मध्य, जैसे जल है तो उसमें जल के ही सिर्फ अणु होंगे। अंतराणु का आकर्षण बल छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और जिसे हम अणु कहते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम अणु या मॉलिक्यूलर, इंग्लिश में मॉलिक्यूलर कहते हैं। और जो मॉलिक्यूलर, उनके बीच कार्यरत बल, जो एक दूसरे पर जो कार्य, जो एक दूसरे, जैसे छोटे छोटे कण है जो इनके एक अणु बना रहा है, जो छोटे छोटे कणों के जो कार्यरत बल होता है उसी को अंतराणु का आकर्षण बल कहते हैं। अभी आपको बता रहे हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिए। अब अगला देते हैं, अंतराणु का आकर्षण बल किसे कहते हैं। इसको हमने आपको बताया, इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि अंतराणु का आकर्षण बल किसे, जो प्रत्येक पदार्थ है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जो कोई भी पदार्थ है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कोई भी तत्व है, वो छोटे छोटे या पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और बना है, जिसे अणु कहते हैं। वो छोटे छोटे कणों को हम अणु कहते हैं। इसी को हम फिर आगे जाके परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अणु के मध्य कार्यरत बल को ही अंतराणु का आकर्षण बल कहते हैं। जो अणु है, जैसे मान लिया हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, तो इसके मध्य जो कार्यरत बल है उसी को हम अंतराणु का आकर्षण बल कहते हैं। तो इसी में हम जो ससंजक बल में पढ़ेंगे, इसी में हम पढ़ेंगे कि अंतराणु बल, कोई ससंजक बल जो उसमें पदार्थ है, कोई भी यौगिक है, तो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, और छोटे छोटे अणु से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जो अणु कहते हैं, जिसे अणु कहते हैं। अणुओं के मध्य जो कार्यरत बल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ससंजक या असंजक, दोस्तों, वहाँ पे अंतराणु का आकर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पे अब थोड़ा देखेंगे कि असंजक बल क्या होता है। असंजक बल में इसमें एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा कि जल के अणु है तो जल के ही अणु रहेंगे उसमें। जैसे आपने कोई ले लिया, कागज ले लिया, तो उसमें कागज के छोटे छोटे अणु है, तो वो क्या बनाए, कागज बनाए, उसी को हम क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। इसीलिए जैसे जल है तो जल के अणु एक दूसरे को पास आना चाहते हैं,
एक दूसरे से पास आना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जल है, यहाँ पर जल है, छोटे छोटे बूंद है, तो इनको आप जैसे ऐसे कर देंगे ना, ऐसे हाथ से छू देंगे तो देखिए तो एक बड़ा सा छोड़, तो देखिए यहाँ पर जो ये जो कण है जो ये छोटे से मिला देंगे तो इसको मिला देंगे तो एक बड़ा बन जाएगा बूंद। तो जो छोटे छोटे एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, यही है संसंजक बल। इसीलिए जो बाल है एक दूसरे में सिकुड़ना चाहता है, क्षेत्रफल को कम करना चाहता है, यही इसमें रीजन है। अब दूसरा पढ़ते हैं हम आसंजक बल किसे। आसंजक बल देखिए एक ही पदार्थ, जो कोई भी पदार्थ हो जो भिन्न भिन्न अणुओं से मिलकर बना होगा या भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर बना होगा, तो उसको हम पढ़ेंगे। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आपको इसको मिटा रहे हैं और अगला बता रहे हैं आसंजक बल किसे कहते हैं। तो हम पढ़ चुके थे पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव को और संसंजक बल पढ़ चुके थे, और अंतराणविक आकर्षण बल पढ़ चुके थे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे आसंजक बल की ओर। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? द्रव अपने मुक्त पृष्ठ के सिकुड़ का अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करना चाहता है, उसे कहते हैं पृष्ठ तनाव। तो आप इसको हमने बता चुका था। अगला था आणविक जो अंतराणविक आकर्षण बल, उसको हम पढ़े थे, तो उसको एक बार और सुन लीजिए। जब कोई भी पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होगा, जो अणु है मोलिक्यूलर, तो उनके भी जो बल लगे कार्यरत जो बल होगा उसको कहते हैं अंतराणविक आकर्षण बल। जैसे छोटा छोटा कोई मान लीजिए कि कोई एक छोटा छोटा कण है, यहाँ पे छोटे छोटे कण है, तो इनके मध्य जो कार्यरत बल होगा उसको कहते हैं अंतराणविक आकर्षण बल। अब हम पढ़ेंगे आगे इसके बाद आसंजक बल। पढ़ चुके थे ससंजक बल। ससंजक बल किसे कहते हैं? कि कोई भी पदार्थ जो एक ही पदार्थ के अणुओं से मिलकर बना हुआ, जैसे जल है तो उसमें जल के छोटे छोटे अणु होंगे, तो उसको कहेंगे ससंजक बल। अब पढ़ेंगे आसंजक बल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको मिटाकर। तो आगे अब चलते हैं, पढ़ते हैं आसंजक बल। आसंजक बल किसे कहते हैं? कि दो भिन्न देखिए पहले आसंजक बल को समझिए। आसंजक बल को एडहेसिव फोर्स कहते हैं। हमने पढ़ा था ससंजक बल, जिसमें कोई भी एक पदार्थ हो जो उसके मध्य लगने अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराणु के आकर्षण बल को क्या कहते थे? ससंजक बल कहते थे। इसमें क्या है? एडहेसिव फोर्स, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आसंजक बल को एडहेसिव फोर्स। इसमें दो भिन्न भिन्न पदार्थ के मध्य, जैसे मान लीजिए दो कोई भिन्न भिन्न पदार्थ है, जैसे मान लीजिए ये इंक है, इसी को ले लीजिए, ये इंक है, तो मान लीजिए इसका नाम है राहुल, इसका राहुल नाम है। इस व्हाइट बोर्ड का मान लीजिए अभिषेक नाम है, छोटा नाम ले लेते हैं रमन या अमन, रमन। तो देखिए इसमें हमको आपको बताना है कि कैसे इसमें अलग अलग है। आसंजक बल दो नामों पर डिपेंड करता है। ये मान लीजिए कोई अलग पदार्थ है, एक कोई अलग पदार्थ है, तो एक कोई पदार्थ इनके मध्य है, जैसे इंक है, तो इसमें इंक के छोटे छोटे अणु होंगे, तो ये तो ससंजक बल द्वारा ये इंक बना है, ससंजक बल है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे अणु के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल लगता है उसे ससंजक बल कहते हैं। तो इंक के मध्य जो ससंजक बल लग रहा है, और जो रमन है, ये राहुल को इंक मान लीजिए, इसे बोर्ड मान लीजिए, तो बोर्ड, तो देखिए ये बोर्ड है, ये इंक है, तो इंक के जो मध्य जो अणु है वो ससंजक बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंक के ही बस उसमें अणु है। उसमें इंक में आप पढ़े होंगे कि एक ही कोई भी पदार्थ है उसके अणु के मध्य एक ही प्रकार के अणु के मध्य जो आकर्षण बल लगता है या अंतराणविक आकर्षण बल लगता है, उसको कहते हैं ससंजक बल। तो इंक के मध्य सिर्फ इंक ही के, तो उसमें इंक के ही अणु होंगे, तो वो ससंजक बल हुआ। राहुल, इसमें बोर्ड, इसमें भी सिर्फ किसके अणु होंगे, तो इसमें ससंजक बल, इसमें भी ससंजक बल, इसमें भी, तो अलग अलग पदार्थ हुए, और जब दोनों को मिला देंगे तो आसंजक बल बनेगा, क्योंकि भिन्न भिन्न। अब देखिए यहाँ पे इसके अणु होंगे, तो इसके इनके अणु होंगे छोटे 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 छोटे, और कुछ इसके अणु होंगे छोटे 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 छोटे, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो इसी को आसंजक बल कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, जब दो मान लीजिए इसका इसी के हिसाब से बना है, जब दो भिन्न भिन्न पदार्थ के, ये दो भिन्न भिन्न पदार्थ है के अणुओं के मध्य, ये छोटे छोटे अणु है के मध्य लगने वाले अंतराणविक आकर्षण बल, अंतराणविक आकर्षण बल आपको बता चुके हैं, पीछे देख लीजिएगा नहीं समझ, तो जो अंतराणविक आकर्षण बल लगता है उसी को क्या कहते हैं? हम कहते हैं ससंजक बल। सॉरी दोस्तों, आसंजक बल कहते हैं। तो जो इनके और इनके मध्य जो पदार्थ के अणु के मध्य जो लगेगा अंतराणविक आकर्षण, उसको कहते हैं हम क्या? आसंजक बल। तो आसंजक बल में जैसे ये इंक है, तो इंक इस पर कैसे
व्हाइट बोर्ड के पास चिपकेगा, कब चिपकेगा? आसंजक बल के द्वारा। आसंजक बल नहीं रहेगा तो इस पे नहीं चिपकेगा। इंक इंक में कैसे जुटा हुआ है? क्योंकि इसमें ससंजक बल है। या इस पर तब चिपकेगा जब आसंजक बल लगेगा, इससे अधिक होगा तब। जैसे आपको एग्जांपल से एक बता रहे हैं, इसकी पहले परिभाषा आपको बता रहे हैं, उसके बाद एग्जांपल समझिए, उसके बाद परिभाषा। जैसे बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड पर चिपकेगा, कब चिपकेगा? जब, देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं आसंजक बल, आसंजक बल, आसंजक बल जब ससंजक बल से जब आसंजक बल ससंजक बल से अधिक होगा तब चिपकेगा, और नहीं होगा तो नहीं चिपकेगा। बस इतना समझिए। इनके बीच एक मोस्ट इंपोर्टेंट बातों को ध्यान में रखिएगा कि जब इनके अणुओं के मध्य जो स्थान होगा वो 9-10 पे -9 से अधिक नहीं होगा। जो आकर्षण बल, जो रिक्त स्थान होगा, जो आकर्षण बल लगेगा वो 10 पे -9 मीटर से अधिक होगा तो वह नगण्य मान लिया जाएगा। आकर्षण बल क्या मान लिया जाएगा? नगण्य मान। इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, जब यह आसंजक बल ससंजक बल से, इनके ससंजक बल से, मान लीजिए इसका ससंजक बल 5 है, इसका ससंजक बल 10 है। एग्जाम्पल के होता नहीं, ऐसे गणना में नहीं होता है। तो इसका 10, इसका 5, तो जब ये बेसी होगा किसके? इंक से जब बेसी होगा तो चिपकेगा। और जब यह आसंजक बल इंक से, जो इंक है, इंक से जब ए अधिक होगा तो चिपकेगा। अब यही मान लीजिए ससंजक बल, आसंजक बल इधर लिखते हैं, जब आसंजक बल ससंजक बल से कम होगा तो यह चिपकेगा नहीं। इसी जैसे मान लीजिए पारा है, पारा को आप देखे होंगे, जैसे जिसे आप बुखार को नापते हैं, टेम्परेचर बताता है, वो इस पर आप इस पर रखेंगे तो चिपकेगा नहीं। एक नदी है मृत्यु, उसमें आप कूद जाएंगे ना तो उसमें आप कूदेंगे तो उसमें मरेंगे ही नहीं। उसमें उसकी एक विशेषता है कि उसमें कोई मारता ही नहीं है। इसमें यह भी विशेषता है कि उसमें कोई जीव भी नहीं पाए जाते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि उसमें कोई जीव नहीं होंगे, छोटे छोटे होंगे, लेकिन उसमें कोई जीव पाए ही नहीं जाएगा। उससे मृत्यु सागर कहते हैं। तो वो ऐसे ही उसमें आप कूद जाएंगे, आपके शरीर पर थोड़ा भी पानी नहीं लगेगा, थोड़ा भी, आप मरेंगे भी नहीं, कितने भी ऊपर से मरे। इसीलिए उसका नाम है मृत्यु सागर। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ससंजक बल जब यह नहीं चिपकेगा, कब नहीं चिपकेगा? देखिए, जब वहां पर जो मृत सागर है उसका जल है आपके और जल के बीच, जब आसंजक बल, आप एक छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने, आप तो कोशिका से मिलकर बने हैं, उत्तकों से। तो वहां पे बात आप जीव विज्ञान में मत जाइए। आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे जो जल है और आप यहाँ मान लीजिए आपके बीच, जल के बीच जल के अणु होंगे तो उसमें यहाँ पे ससंजक बल लगेगा, ससंजक बल। और यहाँ पे जो आप हैं, मान लीजिए इंक में, तो आप मनुष्य हैं चाहे कोई आदमी, चाहे दोनों लोग ना है, आप और जल के बीच, जल प्लस आदमी, इन दोनों के बीच लगने वाले आसंजक बल, आसंजक बल, जब आसंजक बल जल से अधिक होगा तो चिपकेगा, और जब नहीं होगा तो नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? जब वो नहीं, जल चिपकी नहीं रहा है आपने, तो यहाँ पे ये इसका मतलब कि ससंजक बल क्या है? यहाँ पे इसको पूरा लिख दे तभी समझ में आएगा। तो जो ससंजक बल है आसंजक बल से अधिक है तो नहीं चिपकेगा। अब इसकी परिभाषा आपको बता रहे हैं लिख के, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको थोड़ा देखिए। तो आपने इसको देख लिया, अब आगे इसको समझते हैं आसंजक बल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा सहित। इसकी बहुत छोटा सिंपल सा परिभाषा हम बनाए हैं, इसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, आपके पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। पिछताना बार बार हर पेपर में पूछता है, नीट सब में पूछता है। तो देखिए, आसंजक बल एधेसिव फोर्स किसे कहते हैं? दो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराणिक आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं।
दो भिन्न भिन्न पदार्थ है, इसमें क्या है, दो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराणु के आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। तो दो भिन्न भिन्न पदार्थ होंगे। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, कोई लड़की है अपने बाल को पानी से भिगोती है, तो उसमें पूछना उससे कि ये क्यों चिपक रहा है, तो नहीं बता पाएगी, भले उसको धोती है लेकिन उसको मालूम नहीं होगा। एक दूसरे से देखेगा तो चिपक जाएगा। हमने बताया था पृष्ठ तनाव में कि ये अपने पृष्ठ को पतला करना चाहता है, और किस कारण करता है, तो आसंजक बल के कारण करता है। क्योंकि जल और बाल अपने छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होगा, जल अपने छोटे छोटे, और दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, अंतराणु का आकर्षण बल दो, उसको क्या कहते हैं, आसंजक बल कहते हैं। अगला देखते हैं, जैसे में कागज व स्याही के अणुओं के मध्य कार्यरत बल। जैसे कागज, कोई कागज पर आप लिखते हैं स्याही से, इंक द्वारा, पेन द्वारा, तो वह उस पर चिपकता है। क्यों? क्योंकि जब उसका आकर्षण बल जो जिससे कार्य किया जाए ना, उससे उसका आसंजक बल अधिक होना चाहिए, जिससे कार्य किया जाए। जैसे हमने ये मार्कर है, तो या रेड मार्कर है, तो इससे हमने व्हाइट बोर्ड पर कार्य किया, तो इसका जो संसंजक बल है और जो दोनों के बीच लगने वाले आसंजक बल से क्या होगा, इसका कम होगा। तो क्या होगा, वो चिपकेगा। अब इसको पारा से लिख देंगे ना, तो चप दे गिर जाएगा नीचे। तो वह क्यों होता है, क्योंकि जो पारा है जिससे कार्य किया जाए वह इस पर नहीं चिपकेगा। क्योंकि जो व्हाइट बोर्ड और पारा के मध्य जो आकर्षण बल लगेगा, जो आकर्षण अंतराणु का आकर्षण बल, जो आसंजक बल लगेगा, और जो पारा होगा उसके अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बल से क्या होगा, कम होगा, आसंजक बल कम होगा। आगे देखते हैं, कांच की प्लेट पर जल डालने पर कांच की प्लेट गीली हो जाती है। जैसे आप कोई कांच की या कोई भी बर्तन है, उस पर डालते हैं तो थोड़ा भीग जाता है, या इसी पर अगर पानी से करेंगे तो इस पर पानी जैसा चमकने लगेगा। मान लीजिए अभी पानी, कोई भी शीशा है उसको आप पोंछते होंगे, तो देखते होंगे जब ऐसे पोंछेंगे तो दागी जैसे बन जाता है, तो उस पर जल के अणु चिपक जाते हैं, गीला हो जाता है शीशा। क्योंकि जो कांच और पानी या जल के बीच जो आसंजक बल होगा, जल के संसंजक बल से क्या होगा, अधिक होगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, जल व बाल के मध्य आसंजक बल से हमने आपको पहले बता दिया कि लड़कियां बाल क्यों धोती हैं, क्योंकि चिपकता कैसे है, संसंजक बल द्वारा। संसंजक बल तथा आसंजक बल दोनों व्युत्क्रम नियम F बराबर, या बल F को बल व्युत्क्रमानुपाती I/I² के का पालन नहीं करता। यह इस नियम का पालन नहीं करता, जो आसंजक बल है इस नियम का पालन नहीं करता। F I अनुक्रमानुपाती R² इस नियम का पालन नहीं करता। नोट में इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, बार बार पूछता है नीट में या कोई भी पेपर में। अणुओं के बीच की दूरी, यदि अणुओं के बीच की दूरी 10⁻9 मीटर से 9 मीटर हो या इससे कम हो या इससे अधिक हो, तो यह जो उनके मध्य जो आकर्षण बल होगा वो नगण्य माना जाएगा, आकर्षण बल नगण्य माना जाएगा। यदि अणुओं के बीच की दूरी कम होकर फिर बढ़े और अधिकतम हो जाए, तो उसके जो अणुओं के बीच की दूरी 10⁻9 मीटर से अधिकतम हो, बहुत अधिक हो, तो उसका आकर्षण बल एक दूसरे को क्या करेंगे, अणु आकर्षित करेंगे। तो अब आप इतना समझ गए। अब मिलेंगे इसके थोड़ा एग्जाम्पल के साथ, इसके और आगे इसके टॉपिक को पढ़ेंगे। तो तब के लिए जय हिंद, जय भारत।